हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। साथ ही साथ हम उसके आंसर को भी देखते चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सेक्शन है जिसमें कि आप लोग को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं किस प्रकार की क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके आंसर क्या क्या होंगे। सबसे पहले सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है जेनेटिक कोड की जेनेटिक कोड क्या है। नेक्स्ट है पॉलीमरेज रिएक्शन क्या होता है एंड जीन साइलेंसिंग किसे कहते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है एंड व्हाई राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज पार्टिकल्स। राइबोसोम्स को पार्टिकल्स क्यों कहा जाता है एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। लाइफ के सेंट्रल डोग्मा से आप क्या समझते हैं एंड व्हाट इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है। आगे पूछा गया है व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या है एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से आप क्या समझते हैं। तो चलिए अब हम इसके सारे आंसर को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप लोग से पूछा गया था जेनेटिक कोड, जिसको हिंदी में आनुवंशिक कूट भी कहा जाता है, क्या होता है। तो द जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ रूल। जेनेटिक कोड क्या है, ये एक सेट ऑफ रूल होता है बाय विच जिसमें द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए, यानी जिसमें क्या होता है एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इज ट्रांसलेटेड इनटू द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन। जो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वह प्रोटीन में एमिनो एसिड के सीक्वेंस में ट्रांसलेट होता है। ठीक है, और आगे बताया गया जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी में कि जो जेनेटिक कोड होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, ट्रिपलेट बेस होता है और रिडंडेंट, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि ये डीजेनरेट नेचर का होता है। और आगे आप बढ़ा सकते हैं कि जेनेटिक कोड कॉमालेस होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, नॉन एम्फिगुअस नेचर का होता है और जेनेटिक कोड के पास पोलैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको कि पीसीआर भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ये एक लेबोरेटरी टेक्निक होता है जिसमें कि डीएनए की जो होती है बहुत सारी कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि PCR इज अ टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है, PCR एक टेक्निक होता है जिसका यूज किया जाता है एक डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट को एम्पलीफाई करने के लिए। यानी आपके पास यदि छोटा सा डीएनए का कोई सेगमेंट है और आपको क्या करना है, इसके बहुत सारे कॉपी को बनाना है, तब आप क्या करेंगे कि PCR का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना हो गया, तब भी आप क्या करेंगे, PCR टेक्निक का यूज करेंगे ताकि छोटे से डीएनए के सेगमेंट से आप इसका क्या कर सके, बहुत सारे कॉपी को बना सकें। आगे बताया गया है कि इसमें कौन कौन से जो होते प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें जो डीएनए होता है उसको गर्म किया जाता है, लगभग 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है ताकि डीएनए के जो दोनों स्टैंड है वो अलग अलग हो सके। उसके बाद एनेलिन की प्रोसेस आती है। एनेलिन में क्या करते हैं कि उस डीएनए को अब ठंडा किया जाता है ताकि क्या हो सके कि जो हम प्राइमर इसमें डाल लेंगे वो प्राइमर इस डीएनए के दोनों स्टैंड पे जाकर के लग जाए। ठीक है, तो इसमें प्राइमर को ऐड किया जाता है एनेलिन में। एंड एक्सटेंशन में क्या होता है कि प्राइमर के आगे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जुड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है इसमें क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ पे आप टैग पॉलीमरेज कर दीजिएगा कि टैग पॉलीमरेज का यहाँ पे यूज किया जाता है। क्यों टैग पॉलीमरेज का यूज किया जाता है, क्योंकि टैग पॉलीमरेज जो होता है वो हाई डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर रहता है तब भी वो फंक्शनल रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, टैग पॉलीमरेज का यूज किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन साइलेंसिंग की जीन साइलेंसिंग क्या होता है। तो देखिए जीन साइलेंसिंग क्या होता है, जीन साइलेंसिंग इज द प्रोसेस बाय विच द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज सुप्रेस्ड और साइलेंस। यानी जीन साइलेंसिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें जो जीन का एक्सप्रेशन होता है उसको सुप्रेस कर दिया जाता है, यानी उसको बंद कर दिया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई एक जीन है, तो इस जीन से क्या बना है, इस जीन से बन रहा है कोई mRNA बन रहा है। ठीक है, और इसी mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और आपको क्या करना है, इस जीन को एक्सप्रेस होने ही नहीं देना है। तो आप क्या करेंगे कि कुछ भी ऐसा करें जिससे कि हमारा न तो mRNA बने, यदि mRNA बन भी गया तो हमारा प्रोटीन न बन पाए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आप रोक देंगे ताकि ये जीन अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस न कर पाए। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया जाता है, सुप्रेस कर दिया जाता है जीन साइलेंसिंग में। ऑब्टेन थ्रू आरएनए इंटरफेरेंस और डीएनए मेथाइलेशन। इसमें क्या करेंगे, या तो आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करें या फिर डीएनए में मेथाइलेशन कर दे। इसके द्वारा जो जीन होता है खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। प्रिवेंटिंग द
प्रोडक्शंस ऑफ इट्स प्रोटीन, इससे क्या होता है कि वो अपने आप को मतलब प्रोटीन वो बनाएगा नहीं, यदि प्रोटीन नहीं बना तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर पाएगा। ठीक है, आगे है पेपर क्रोमेटोग्राफी की पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ लेबोरेटरी टेक्निक, ये भी क्या है, एक लेबोरेटरी टेक्निक होता है यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। यानी इसमें क्या होता है कि यदि कोई भी मान लीजिए कोई भी एक सोल्यूशन लिए हैं, ठीक है, अब इस सोल्यूशन में यदि हम आप लोग को बहुत सिंपल में एग्जाम्पल के थ्रू बताएं तो देखिए मान लीजिए आपने क्या किया है कि वाटर लिया, चीनी लिया, ठीक है, एक सिंपल बता रहे हैं कि वाटर चीनी लिया, उसको मिक्स कर दिया तो क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है ना। तो इस तरीके से कोई भी सॉल्यूशन है तो अब इस सॉल्यूशन में आपको वाटर को अलग करना है, चीनी को अलग करना है, तब इस ऐसे जो होता है ना कोई भी एक मिक्सचर हो गया तो उस मिक्सचर को अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। जैसे कि एमिनो एसिड हो गया तो एमिनो एसिड को यदि अलग करना पड़ गया तब किसका यूज किया जाता है, एमिनो एसिड के मिक्सचर में यदि किसी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को अलग करना है तब भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट होता है एंड सोल्यूट होता है उसको अलग अलग किया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। आगे बताया गया है प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है। तो प्रोटीन फोल्डिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ पॉलीपेप्टाइड चैन फोल्ड इनटू अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यानी इसमें आप प्रोटीन फोल्डिंग में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो पॉलीपेप्टाइड चैन होता है वो इस तरीके से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, फोल्ड हो जाता है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से प्रॉपर उसका फंक्शन हो सके। जैसे कि आप इसमें देखें सबसे पहले जो प्रोटीन बनता है वो किस स्ट्रक्चर में रहता है, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहता है। उसके बाद क्या होता है कि प्रोटीन में थोड़ा थोड़ा फोल्डिंग हो जाता है तो इसको क्या कह देते हैं, हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह देते हैं। उसके बाद इसमें और भी ज्यादा फोल्डिंग हो जाती है तब उसको क्या कह दिया जाता है कि ये हो गया है, अब इसका टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया है। अब टर्सरी स्ट्रक्चर 2-3 टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं तब क्या बन जाता है, वो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि क्या होता है, फंक्शनल रहेगा। ठीक है, किसी में देखेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर भी फंक्शनल होता है। तो इस तरीके से जिस अनुसार उनको फंक्शन करना है उस अनुसार वो क्या हो जाते हैं, अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज पार्टिकल। राइबोसोम्स को पार्टिकल्स क्यों कहा जाता है। तो देखिए राइबोसोम्स आर रिफर्स टू अ पार्टिकल्स। राइबोसोम्स को पार्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि दे आर स्मॉल, ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, डेंस स्ट्रक्चर होते हैं, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। और किससे बने हैं, आरएनए एंड प्रोटीन, यानी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, आरएनए एंड प्रोटीन का मतलब क्या हो गया कि ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए होते हैं और बहुत ही छोटे और डेंस स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पार्टिकल्स कहा जाता है। आगे बताया गया है एंड लैक अ मेम्ब्रेन, और इसके पास किसी भी टाइप का मेम्ब्रेन नहीं होता, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होता है जो राइबोसोम होता है। ठीक है, आगे बताया गया है दे एक्ट एज मोलिकुलर मशीन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में मॉलिक्यूलर मशीन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। जीवन के सेंट्रल डोग्मा से आप क्या समझते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा का मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ये सारी जो होती है इसी को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है कंप्लीट रूप से। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल डोग्मा में क्या बताया गया है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ स्टेटस दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो कैसे फ्लो करता है, तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, इस तरीके से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो फ्लो करता रहता है। इट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और ट्रांसलेशन कब कहेंगे, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, विच इज फंडामेंटल टू जीन एक्सप्रेशन। इससे क्या होता है कि जीन एक्सप्रेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, तो क्रोमेटिन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमेटिन क्या होता है, जब डीएनए और प्रोटीन आपस में जो होते हैं मिल करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक है, और प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिल करके एक कॉम्प्लेक्स
फॉर्म बनाते हैं उसी को क्या कहता है, क्रोमेटिन कहा जाता है। एंड फाउंड इन द न्यूक्लियस, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का रिजोल्विंग पावर क्या है। तो रिजोल्विंग पावर का मतलब क्या होता है, रिजोल्विंग पावर का मतलब यदि दो एकदम पास पास बिंदु हैं तो इसको आप कितना सेपरेट, कितना साफ साफ देख सकते हैं, वो क्या होता है, किसी भी माइक्रोस्कोप का रिजोल्विंग पावर होता है। ठीक है, जितना अच्छा रिजोल्विंग पावर रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप का रिजोल्विंग पावर एक वह क्षमता होती है जिसके द्वारा क्या होता है कि दो निकटवर्ती बिंदुओं को आप स्पष्ट रूप से अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को दिया गया है, यहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग का है सेक्शन बी। सेक्शन बी अब में आप लोग से पूछा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में आप लोग को ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो होता है इसके प्रिंसिपल और एप्लीकेशन के बारे में डिस्क्राइब करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में आप लोग को बताना है, जिसमें कि आप लोग पता होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पूछा है, यानी आप लोग को ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, एचएनआरएनए सबसे पहले बनता है। अब ये जो एचएनआरएनए बना है इसमें कैपिंग होगी, टेलिंग होगी, स्प्लाइसिंग होगी, तब क्या जाकर के बनता है, तब जाकर के बनता है एमआरएनए। तो इन सारी चीजों के बारे में बताना है, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग के बारे में बताना होगा आप लोग को। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप एंड एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के विभिन्न चरणों और अनुप्रयोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है डिस्क्राइब द मेथोडोलॉजी ऑफ डिटेक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन ब्रीफ। यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा न्यूक्लिक अम्ल के संसूचन की विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है डिस्क्राइब द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो टीआरएनए का जो है टर्सरी स्ट्रक्चर बनाना है, सुटेबल डायग्राम के साथ उसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट। यानी यूकैरियोट में जो जीन रेगुलेशन होता है उसके मैकेनिज्म को आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लैक ओपेरान। देखिए लैक ओपेरान आप लोग से लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि पूछा ही जाएगा, तो लैक ओपेरान को अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है एंड डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग द डीएनए सीक्वेंसिंग। और आप लोग को बताना है इसमें संपन्न करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग में। एंड नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि सेक्शन सी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में आप लोग से पूछा है। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उसको आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में डिस्क्राइब करना है, वो भी प्रोकैरियोट्स में। आगे पूछा गया है डिफाइन ओपेरॉन। ओपेरॉन को डिफाइन करना है। देखिए हमने आप लोग से बताया था ना आप लोग को कि लैक ओपेरॉन के बारे में आप लोग को जरूर ही पूछा जाएगा। ठीक है, डिस्कस लैक ओपेरॉन एज एन इंड्यूसिबल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किसी 3 पे आप लोग को शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे कि सबसे पहला दिया गया है टाइप टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के टेक्निक के टाइप के बारे में बताना है। नेक्स्ट है वेस्टर्न ब्लोटिंग क्या होता है एंड वी लेम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज रोटर्स। ठीक है, इन सारे में से किसी 3 के बारे में आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए एंड आल्सो मेंशन द मेन डिफरेंस फाउंड विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अकरिंग विद इन
ऑन यूकैरियोटिक सेल। और आपको जो होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल से जो होता है किस तरीके से इन दोनों में ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है किस तरीके से दोनों में अलग अलग है, उसके अंतर को भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मोलिकुलर टेक्निक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मोलिकुलर टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन करना है और मेंशन करना है इट्स यूजेज एंड सिग्निफिकेंस, और इसके यूज और सिग्निफिकेंस को बारे में भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर क्या होता है, डिस्क्राइब जनरल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्लोरीमीटर, यानी क्लोरीमीटर के जनरल प्रिंसिपल के बारे में और इसके एप्लीकेशन के बारे में भी आप लोग को बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से देख कर ही अपने एग्जाम में देने जाइएगा, तब आप लोग अपने एग्जाम में देखेंगे लगभग 90% क्वेश्चन जो है उसको आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।